ओम शांति। आज की बाबा की मुरली बहुत धारणा वाली है और आज की मुरली में प्रभु की जो हम महिमा सुनते हैं कि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, प्यार के सागर हैं। तो उस दयालु कृपालु प्रेम के सागर प्रभु ने क्या किया, हम बच्चों को आकर के गले लगाया। बाबा ने आज कहा कि बाबा ने तुम बच्चों को अपनी शरण में ले लिया। क्यों हमको स्वयं भगवान ने शरण दी है। बाबा कहते तुम रिफ्यूज थे, बेकार के, किसी काम के नहीं, और मैंने आकर के तुमको अडॉप्ट किया। विषय वैतरणी नदी में तुम गोते खा रहे थे, बहुत गंदे हो गए थे, पतित हो गए थे विषय विकारों में, जैसे कि हम बिल्कुल डूबे हुए थे, दलदल में थे, कीचड़ में। और शिव बाबा आए और आकर के उन्होंने हम बच्चों को अपना बनाया, हमें शरण दी और अब हमको स्वच्छ बनाकर बाबा सतयुग के लिए तैयार कर रहे हैं। सतयुग के देवी देवताएं जो हैं वो पुरुषोत्तम हैं और कलयुग के जो मनुष्य हैं उसकी तुलना में उनको क्या कहेंगे, निकृष्ट हैं, तमो प्रधान। तो भगवान आकर के हमको कचड़े के डब्बे से जैसे कि निकाल के हमें, देखो बाबा कहते हैं सोचो बना क्या रहे, पुरुषोत्तम देवी देवता। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, का पावन बनने का। और फिर आज बाबा ने मुरली में सुनाया भोजन की शुद्धि। भोजन बाबा की याद में बनाना है और बाबा ने विशेष बात आज भोजन को लेकर के जो कही है कि आसक्तिवश भोजन नहीं खाना है। देवी देवताएं सतयुग में 56 प्रकार का भोजन उनको प्राप्त होता है, लेकिन देवी देवता बहुत थोड़ा खाते हैं। और हम साकार बाबा के बारे में भी जब सुनते हैं तो ऐसा हमको सुनने को मिला कि साकार बाबा भी बहुत बहुत थोड़ा भोजन स्वीकार करते थे। तो ये भी योगी की निशानी है, आसक्तिवश नहीं खाना है। तो भोजन, चाल चलन, व्यवहार, बाबा ने कहा आपका बहुत रॉयल होना चाहिए। और फिर इसके साथ आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो और पढ़ाओ, और साथ साथ कर्मणा सेवा का भी आज बाबा फिर से मुरली में महत्व बता रहे हैं। यज्ञ की कर्मणा सेवा, इससे क्या होगा, जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे और औरों को अच्छी तरह पढ़ाएंगे, यज्ञ की कर्मणा सेवा करेंगे, बाबा की याद में रहकर अपने को पावन बनाएंगे, तभी सतयुग में हम उच्च पद पा सकेंगे। तो आज बाबा सतयुग के अलग अलग पदों का वर्णन कर रहे हैं। बाबा ने कहा सतयुग में साहूकारी में भी अलग अलग पद हैं, प्रजा में भी अलग अलग पद हैं, और दास दासियों के भी अलग अलग पद हैं, जिसको बाबा आज सीनियर और जूनियर कह रहे हैं। आज बाबा ने कहा दासियां भी वहां कोई श्रृंगार करने वाली होगी, शहजादे शहजादियों का, महाराजा महारानी का, और कोई दासी बच्चों के साथ खेल पाल उनको कराना, वो करने वाली होंगी।
कोई दासी भोजन तैयार करने वाली होंगी और कोई दासी झाड़ू लगाने वाली होंगी। और बाबा ने तो ये भी कहा कि कोई कोई दासियां तो ऐसी होंगी, पद है ना सीनियर और जूनियर, जो महलों के बाहर ही रहती हैं। जैसे आज भी कई घरों के बाहर सफाई करने वाले आते हैं, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो घर के अंदर झाड़ू लगाने वाली दासी और होगी और महल के बाहर झाड़ू लगाने वाली दासी वो और होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे ऊंच पद पाओ। तो आज बाबा ने विशेष रूप से दादी प्रकाश मणि जी को याद किया। ये सीनियर है और ये सतयुग में भी बहुत ऊंच पद पाती हैं। तो साथ साथ बाबा ने बच्चों को ये भी सिखाया कि जो बच्चे ऊंच पद प्राप्त करने वाले हैं और संगम युग पर ही मालूम पड़ जाता है उनके चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई से कि कितना उनका अच्छा तीव्र पुरुषार्थ है, जैसे दादी प्रकाश मणि। तो बाबा ने कहा जो जूनियर हैं उनको सीनियर का रिगार्ड भी रखना चाहिए। तो आज बाबा सतयुग को भी याद कर रहे हैं और सतयुग के सारे पद हमारे सामने बाबा रख के फिर हम बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है, जो इन सारे पदों में से हम ऊंचा पद प्राप्त करें, उसके बारे में आज बाबा बता रहे हैं। और फिर आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा के ऊपर न्यौछावर चले जाओ, समर्पण हो जाओ पूरा। कोई भी प्रकार का साधन, कोई वैभव, कोई वस्तु आपको अपनी तरफ खींचना नहीं चाहिए, आपकी अवस्था को नीचे नहीं आने देना चाहिए। बाबा ने कहा वृंदावन में बाबा ने देखा दो बच्चियां हैं, श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती हैं, तीव्र भक्ति। उनको श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रेम है। उनको कई प्रकार का प्रलोभन देने वालों ने प्रलोभन दिया। कहती है नहीं, हम तो श्री कृष्ण की याद में ही अपना शरीर छोड़ेंगी। तो वो है भक्ति मार्ग की का प्रेम कहो या उनका तीव्र पुरुषार्थ कहो। और यहाँ पर बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान में, तुमने तो बाबा को पहचाना है, तो तुम भी शिव बाबा के ऊपर ऐसे ही न्यौछावर चले जाओ। तो बाबा की मुरली ऐसा कहेंगे अनगिनत शिक्षाओं से भरी हुई होती है। तो ये आज की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। बाकी विस्तृत रूप में आज के महावाक्य हम बाप दादा के ही शब्दों में सुनते हैं। बाबा ने वरदान में आज कहा धारण करो और दाता बनो, दाता बन करके सबको स्नेह दो और सबको रिगार्ड दो। तो जब तक हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं आएगी तब तक हम दाता रूप धारण नहीं कर सकेंगे। तो दाता बनना है, सबको स्नेह देना है, सम्मान देना है, इससे हम सर्व के विघ्नों का विनाश कर सकेंगे। कहते हैं स्नेह जो है वो पत्थर को भी पिघला देता है। परमात्मा स्नेह में इतनी शक्ति है जिसने हमें परिवर्तन कर दिया। प्रभु ने हमारे अवगुण, कमियां, कमजोरियां न देखकर बाबा ने जैसे समा ली। सागर में कचरा डालो तो सागर समा लेता है। सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, सारे संसार के कचड़े को समा लेता है, उसका रूप ही परिवर्तन कर देता है। माँ अपने बच्चे की कमियों और कमजोरियों को समा लेती है। तो अगर हम किसी की कमी, कमजोरी, उसका व्यवहार अपने चित्त पर रखेंगे तो फिर विघ्न ही विघ्न पैदा होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समझो कि पूरा विश्व परिवार है, सब आपके भाई बंधु ही तो हैं। तो आप किसी की कोई भी कमी, कमजोरी, अवगुण, व्यवहार ऐसा देखते हो तो उसको संभालो और फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि आप पहली बार उससे मिल रहे हो। आपका चित्त उसके प्रति बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है।
और शिव बाबा दाता जैसे सबको स्नेह लुटाता है, उसने जैसे हम बच्चों को सम्मान दिया है, यही उसका सम्मान है कि उसने हमें स्वीकार किया है और हमें रोज इतने अच्छे अच्छे स्वमानों से बाबा संबोधित करते हैं। तो बाबा का प्यार, बाबा का सम्मान हमारे अंदर अंदर हमें रियलाइज करा देता है कि अब हमें परिवर्तन होना है। उसके प्रेम में इतनी शक्ति है। तो ऐसे जो भी आत्माएं हम बच्चों के भी संबंध संपर्क में आती हैं, हम मास्टर दाता बनकर स्नेह की उनके ऊपर वर्षा करते रहे, तो वो आत्माओं का भी बदलाव संभव हो जाएगा, वो परिवर्तित होते चले जाएंगे और हमारा लुटाया हुआ आत्मिक स्नेह उनके विघ्नों को विनाश करने में उनको मदद करेगा। क्योंकि विघ्न पैदा होते ही हैं पुराने संस्कारों से, और हमारे संस्कार बने हैं 5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान। तो हमें जड़ को समाप्त करना है ना। 5 विकार जड़ है, देह अभिमान जड़ है। तो जब हम किसी को आत्मिक स्नेह देंगे तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो अपनी बुराइयों को त्याग देंगे। और जब बुराइयां ही नहीं रहेंगी तो उनके द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे, क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ विकर्म होते हैं और विकर्म ही हमारे जीवन में भोगना के रूप में आते हैं, विघ्नों के रूप में आते हैं। तो सबको आत्मिक स्नेह दो ताकि वो अपनी बुराई और अवगुणों से मुक्ति पा सकें। और आज बाबा ने स्लोगन कहा कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। तो हमें सत्य के मार्ग पर चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, डरना नहीं है। तो आज बाबा